is trends in atomic size, right? कि इसके वेरिएशन क्या आएगा along the period as well as along the group. Next है variation of atomic size along the period and along the group. पहले मैं इसको एक ग्राफ से आपको समझाती हूँ बेटा. अलॉन्ग द पीरियड किस तरीके का इसमें वेरिएशन आता है, ठीक है, कैसे साइज इसका वेरी करता है. अलॉन्ग द पीरियड की अगर हम बात करें तो देखो पहले हम डिस्कस करेंगे अलॉन्ग द पीरियड, मानी लेफ्ट टू राइट. लेफ्ट टू राइट, तो देखो ये है लेफ्ट टू राइट. लेफ्ट टू राइट जब भी जाएंगे साइज डिक्रीज करता है. सो पहली चीज़ तो एज यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज ऑलवेज डिक्रीजेस. देखो इधर हमने डाल दिया साइज और इधर हमने लिख दिया एटॉमिक नंबर. मान लीजिए हम लिथियम वाली फैमिली की बात करते हैं, वो पीरियड सेकेंड पीरियड की बात करते हैं. सेकेंड पीरियड की अगर हम बात करें, सेकेंड पीरियड में लेफ्ट टू राइट कैसे एलिमेंट्स वेरी कर रहे हैं. स्टार्टिंग लिथियम से बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड देन नियॉन. लास्ट वाले एलिमेंट को छोड़ दो, लास्ट का एक्सेप्शनली हाई साइज होता है क्योंकि उस केस में ना हम कोवेलेंट मेजर करते हैं ना ही मेटालिक मेजर करते हैं. हम कौन सी रेडियाई मेजर करते हैं, वैन डर वाल रेडियाई मेजर करते हैं. वैन डर वाल रेडियाई आपको पता है सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है. तो अगर हम इसका ट्रेंड देखें तो ट्रेंड कैसे बेटा, ये लिथियम अगर है तो लिथियम के बाद ये डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर देता है धीरे 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 धीरे, ये इस तरीके से. सो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, बोरोन के बाद फिर ये आपका आ गया है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. अब देख रहे हो अलॉन्ग द पीरियड साइज डिक्रीजेस. सो अलॉन्ग द पीरियड साइज डिक्रीजेस. व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट, क्यों ऐसा होता है कि अलॉन्ग द पीरियड जो होता है साइज वो डिक्रीज़ करता है, ऐसा क्यों होता है. अलॉन्ग द पीरियड साइज डिक्रीज करने का मतलब हुआ कि अलॉन्ग द पीरियड अगर हम चलते हैं, सो व्हाट इज द रीजन फॉर दैट. सो पहली चीज तो यही है अलॉन्ग द पीरियड साइज डिक्रीजेस. रीजन उसका क्या हो गया है, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट. एक यूनिट से एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, ठीक है. बट द additional electron goes to the same shell, to the same shell. कैसे, हम एग्जाम्पल लेते हैं इसका. हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो ऐड हो रहा है वो सेम शेल में जा रहा है. लेट्स टेक द केस ऑफ बोरोन एंड कार्बन. बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p1. इसका क्या है 1s2 2s2 2p2. नाइट्रोजन में 2p3, ऑक्सीजन में 2p4, फ्लोरीन में 2p5, नियॉन में 2p6. नियॉन की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. तो हर बार जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है दैट इज़ गोइंग टू द सेम शेल. शेल तो चेंज ही नहीं हुआ, तो साइज तो बढ़ने का चांस ही नहीं है. बट न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन हर बार ऐड हो रहा है. सो पर इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्शन मिलेगा दैट विल बी मोर. सो बिकॉज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं बेटा. चार्ज यानी कि Z इफेक्टिव इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. यानी न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन डालता है वो बढ़ता जाता है. और अगर वो अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा तो आप खुद सोचिए, अगर वो अट्रैक्शन बढ़ता है इसका मतलब हुआ कि वो कॉन्ट्रैक्ट होगा. अगर मान लो ये न्यूक्लियस है, ये इसको अट्रैक्ट करे तो इसकी तरफ खींचेगा तो साइज़ क्या होगा, कम होगा. सो effective nuclear charge increases from left to right, so size of the atom decreases. size of the atom क्या होगा बेटा, decrease होगा. तो मेन रीज़न क्या आ गया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ रहे हैं, एट द सेम टाइम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग, बट द इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू द सेम शेल एंड द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, इसलिए साइज डिक्रीजेस. अब बात आती है अलॉन्ग द पीरियड वेरिएशन अलॉन्ग द ग्रुप.
अलॉन्ग द ग्रुप। अलॉन्ग द ग्रुप किस तरीके का वेरिएशन होगा, इसके भी मैं पहले ग्राफिकली आपको कुछ समझाती हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स हम लेते हैं। दिस साइड वी आर हैविंग एटॉमिक साइज, दिस साइड वी आर हैविंग एटॉमिक नंबर, ठीक है। अगर हम ट्रेंड देखते हैं लिथियम सोडियम पोटेशियम, जैसे एक ग्रुप है आपका लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबीडियम सीजियम, ठीक है, ये ग्रुप है आपका। एक हम ले लेते हैं केस फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। अगर हम इनका ट्रेंड देखें, देखो लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम और फ्लोरीन में किसका साइज छोटा है, फ्लोरीन का। सोडियम क्लोरीन में किसका साइज छोटा है, क्लोरीन का। पोटेशियम ब्रोमीन में किसका है, ब्रोमीन का छोटा है। तो यानी ये वाला ग्रुप का साइज बड़ा है इस वाले ग्रुप से। तो लिथियम का अगर साइज यहाँ है तो लिथियम से ज़्यादा होगा सोडियम का, सोडियम से ज़्यादा पोटेशियम का, पोटेशियम के बाद आपका रुबीडियम, रुबीडियम के बाद सीजियम। सो लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबीडियम एंड सीजियम, मानी अलॉन्ग अ ग्रुप साइज इंक्रीजेस। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, अलॉन्ग अ ग्रुप, अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं एक पीरियोडिक टेबल में, साइज ऑलवेज इंक्रीजेस विद फ्यू एक्सेप्शन। वो एक्सेप्शन तो आपको पता है केमिस्ट्री में बिना एक्सेप्शंस के मज़ा ही नहीं है। फिर बात करते हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की। देखो फ्लोरीन का साइज़ यहाँ है, क्लोरीन का यहाँ, ब्रोमीन का थोड़ा सा बढ़ेगा और ये होता है आयोडीन। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन, इस तरीके से फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। सो यहाँ से दोनों ही हमने स्टडी कर ली एक तरीके से। देखो लिथियम से छोटा है फ्लोरीन, यानी अलॉन्ग द पीरियड तो डिक्रीज हो गया, बट अलॉन्ग द ग्रुप इंक्रीज हो गया है। सो अलॉन्ग द ग्रुप इंक्रीज होता है साइज वाई, वाई साइज इंक्रीजेस अलॉन्ग अ ग्रुप। एक ग्रुप के अलॉन्ग साइज इंक्रीज होता है, ऐसा क्यों है, क्योंकि हर बार अगर हम बात करते हैं इस वाले ग्रुप की, देखो लिथियम में सेकेंड शेल है, सोडियम में थर्ड है, पोटेशियम में फोर्थ है, रुबीडियम में फिफ्थ और सीजियम में सिक्स्थ है। हर बार एक नई शेल ऐड हो रही है, और नई शेल ऐड होने का मतलब इलेक्ट्रॉन उसी शेल में जाएगा, नई वाली शेल में। सो जो उस इलेक्ट्रॉन तक अट्रैक्शन पहुंचता है न्यूक्लियस का, वो कम पहुंचता है। तो जेड इफेक्टिव डिक्रीजेस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करता है। तो देखो इसका क्या आ गया आंसर इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या आ गया, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम और अलोंग अ ग्रुप, एक ग्रुप के अलोंग क्या होता है, as number of electrons increases, number of electrons क्या होते हैं, increase होते हैं, number of protons also increases, number of protons भी increase होते हैं। so number of protons increase होते तो attraction बढ़ेगा तो size decrease होना चाहिए, number of electrons increase होते हैं तो उनके बीच का repulsion भी बढ़ेगा तो size increase होना चाहिए। so size should इंक्रीज, इस फैक्टर के हिसाब से साइज शुड डिक्रीज, साइज क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। बट देयर इज addition of electron to a new shell every time, हर बार जो इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है वो एक नई शेल में होता है। जैसे लिथियम का ये न्यूक्लियस है, लिथियम का ये न्यूक्लियस है, ये इसका सेकेंड शेल हो गया। सोडियम में ये न्यूक्लियस है बेटा, ये इसका थर्ड शेल हो गया। पोटेशियम का न्यूक्लियस फोर्थ शेल एंड सो ऑन। दिस लिथियम सोडियम पोटेशियम। अब आप खुद सोचो इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। जब इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा न्यूक्लियस और आउटमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन का, तो अट्रैक्शन भी कम होगा। तो जेड इफेक्टिव डिक्रीजेस, सो साइज इंक्रीजेस, इसलिए साइज क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। क्लियर हो गया सबको। तो ये आ गया है कि एटॉमिक साइज अलोंग अ ग्रुप, अगर हम एक ग्रुप के अलोंग चलते हैं ऐसे तो साइज बढ़ता है, अलोंग अ पीरियड साइज कम होता है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है एल्यूमिनियम और गैलियम में। एल्यूमिनियम का साइज जो होता है, अगर हम इस पीरियोडिक टेबल में देखें ना बेटा, एल्यूमिनियम का साइज देखो, आप खुद सोचो, ये एल्यूमिनियम है और ये क्या है, गैलियम।
तो डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज़ बढ़ता है, तो गैलियम का साइज़ बड़ा होना चाहिए किससे, एल्यूमिनियम से, बट ऐसा नहीं है। गैलियम साइज इज़ स्मॉलर देन एल्यूमिनियम, थोड़ा सा छोटा है एल्यूमिनियम से। वाई दैट इज़ सो, ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि गैलियम से पहले कौन सी शेल आ गई है, डी शेल आ गई है, डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, और डी ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो इस तरीके की होती है कि वो आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेती है। देखो अब आपने देखा आउटरमोस्ट शेल में न्यूक्लियस के बीच में बहुत सारे शेल्स आते हैं, ठीक है। हम एक बार एल्यूमिनियम और गैलियम वाले क्वेश्चन लेते हैं आपका। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है वाई साइज ऑफ एल्यूमिनियम इज स्मॉलर देन गैलियम। क्यों है छोटा, जबकि होना तो उल्टा चाहिए था ट्रेंड के हिसाब से कि गैलियम का बड़ा होना चाहिए था, एल्यूमिनियम का छोटा होना चाहिए था। ऐसा क्यों है? अब एक बार एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखते हैं। एटॉमिक नंबर है 13। क्या हो गया बेटा एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इससे पहले नोबल गैस आया नियॉन, नियॉन तक 10 आ चुके हैं, नियॉन के बाद 3s2 3p1, ठीक है। ये आ गया है आपका एल्यूमिनियम। गैलियम की अगर हम बात करते हैं तो गैलियम का देखिए एटॉमिक नंबर आपका है 13 + 18 कर देते हैं। 13 + 18 में कितना आएगा 1, एंड दिस इज 18 2 3 31 आ गया है। एटॉमिक नंबर कितना आ गया बेटा 31। इससे पहले वाला नोबल गैस आर्गन, आर्गन 18। उसके बाद देखो आप 3s2 4s2, 4s के बाद भरा जाएगा 3d। देखो 31 टोटल है, 18 भर दिए, 18 भरने के बाद कितने बचे बेटा 13 बचे। 13 में से 2 डाल दिए, इसमें कितने बचे 11, 11 में से 10 डाल देते हैं डी में, तो कितना बचा 1 3p 4p1। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, आर्गन 18 3d 10 4s2 4p1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया। अब देखो न्यूक्लियस में 31 प्रोटॉन्स हैं जो इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन आउटमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन इसका है 4p और इसका है 3p। अब 3p से पहले आती है s, जो शेल बीच में है वो कौन सा है s, लेकिन 4p से पहले एक शेल आता है 3d, और 3d की शेप देखो s इस तरीके का होता है। मान लो ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन्स है, तो इनके बीच का जो अट्रैक्शन होगा, अगर ज़्यादा अट्रैक्शन है तो साइज छोटा होगा, कम अट्रैक्शन है तो साइज बड़ा। ये मान लो न्यूक्लियस है, ये लेट्स से दिस इज द न्यूक्लियस, ये बीच वाले शेल हैं और ये आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है। तो आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अगर ये न्यूक्लियस बहुत अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो साइज़ छोटा हो जाएगा। अगर ये न्यूक्लियर चार्ज कम है तो कम अट्रैक्ट करेगा तो साइज़ क्या रहेगा, बड़ा। अब देखो गैलियम वाले केस में आता है बीच में डी और एल्यूमिनियम वाले में आता है एस। एस का शेप ऐसा होता है, बहुत अच्छे शील्ड का काम करता है, इस तरीके का शेप, कुछ भी नहीं इसको आर पार कर सकता है। डी का शेप थोड़ा ऐसा होता है, तो देखो अगर डी ऐसे रखिए बीच में, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, डी ऐसे रखिए, तो न्यूक्लियस का इफेक्ट ज़्यादा पहुंचेगा आउटमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन तक, तो उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। एस में ये यूँ था, बिल्कुल फिंगर्स बंद थे, तो न्यूक्लियस का इफेक्ट इस तक कम पहुँच रहा था। डी में थोड़ा कम होता है, ऐसे मानी गैप होता है बीच में, तो इसका इफेक्ट इस तक ज़्यादा पहुँचेगा। और अगर हम बात करें एफ़ की, तो एफ़ में बहुत ज़्यादा होता है बेटा, इस तरीके से होता है एफ़ का शेप ऐसा होता है ऑर्बिटल्स का, तो इसका अट्रैक्शन इस तक बहुत ज़्यादा पहुंचता है अगर हम एफ़ की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो डी की बात की हमने, क्योंकि बीच में डी आ गया, डी की जो शील्डिंग, इसको हम बोलते हैं शील्डिंग, डी की शील्डिंग बहुत पुअर है, और पुअर शील्डिंग होने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, और ज़्यादा अट्रैक्ट होगा तो इसका साइज़ क्या होगा बेटा, कम होगा। सो ड्यू टू poor shielding of intervening d orbitals in case of gallium, the effective nuclear charge is more than that of aluminium, so size is smaller। तो इसका साइज़ क्या हो जाता है, गैलियम का छोटा हो जाता है। एक तो और क्वेश्चंस बनते हैं आपके, जैसे एटॉमिक साइज स्ट्रेंथ्स ऑफ 3D 4D एंड 5D सीरीज।
देखो बेटा, ये है आपका 3D सीरीज़, ये 4D और ये है आपका 5D सीरीज़। 3D से ज़्यादा साइज़ होना चाहिए 4D का और 4D से ज़्यादा होना चाहिए 5D का, और होता भी यही है। बट अगर हम टाइटेनियम से जिरकोनियम पे जाते हैं, टाइटेनियम से अगर जिरकोनियम पे गए तो साइज़ बढ़ा, लेकिन जिरकोनियम से हाफनियम पे गए तो साइज़ उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इनके बीच में F ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं। इनके बीच में क्या आते हैं? F ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। F की मैंने आपको शील्डिंग बताई, बहुत पुअर है, ऐसे होती है F की शेप। तो आराम से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन पहुंचेगा आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन तक। तो अट्रैक्शन अगर अच्छे से पहुंचेगा तो उतना ही ज़्यादा छोटा साइज़ होगा। तो अगर हम इनके ट्रेंड्स देखें, ट्रेंड्स आपके कैसे आते हैं? 3D सीरीज़ यानी कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़। देखिए, दिस इज़ एटॉमिक साइज, इन दिस साइड वी आर हैविंग एटॉमिक नंबर। सो एटॉमिक साइज, एटॉमिक नंबर। अगर हम बात करते हैं 3D सीरीज़ की, सबसे बड़ा साइज़ है अनडाउटली। 3D सीरीज़ का साइज़ इस तरीके से चलता है, दिस इज़ 3D सीरीज़, सॉरी सबसे छोटा, डाउन द ग्रुप बढ़ता है। तो मान लीजिए ये 3D है, ठीक है, बाद में जाके थोड़ा सा बढ़ भी जाता है, थोड़ा गलत हो गया है ग्राफ, एक बार दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक नंबर। 3D सीरीज़ की हम बात करें, सो कर्व गोज लाइक दिस। मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट होती है 3D सीरीज़, द कर्व गोज लाइक दिस, ठीक है बेटा, ये हो गया 3D। 4D की बात करें तो 4D इससे ज़्यादा साइज़ का है, इस तरीके से। लेकिन जो 5D है ना, उसके और इसके 4D के बीच में बड़ा कम गैप है। सो दिस इज़ 3D, दिस इज़ 4D एंड दिस इज़ 5D। तो अब देख लो, 3D से 4D पे गए तो साइज़ बढ़ा, लेकिन 4D से 5D पे गए तो बड़ा कम बढ़ा। ऐसा क्यों होता है? 3D से 4D पे गए तो साइज़ बढ़ा ड्यू टू द सेम रीज़न कि हर बार देर इज एडिशन ऑफ अ न्यू शेल, जेड इफेक्टिव डिक्रीजेज, सो साइज इंक्रीजेज। 4D से 5D पे गए तो देर आर इंटरवेनिंग F ऑर्बिटल्स विच हैव वेरी पुअर शील्डिंग, सो साइज is not increased to the magnitude it was expected, उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है। तो अगर हम बात करें, यहाँ पे एक ट्रेंड बनता है, साइज ऑफ 3D is much smaller than size of 4D series element. But this is smaller than size of 5D series. ऐसा क्यों होता है? So this is due to the same reason. Every time addition of a new shell, Z effective decreases, so size increases. इसका क्या रीज़न है कि ये जो गैप है कम क्यों है? कम होने का रीज़न है बेटा कि अगर हम 4D से 5D सीरीज़ में आते तो इंटरवेनिंग F ऑर्बिटल्स आते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 4 F orbitals which have very poor shielding, which have very poor shielding। और पुअर शील्डिंग होने की वजह से क्या होता है बेटा? इसमें पुअर शील्डिंग होने की वजह से साइज डिक्रीजेस। साइज डिक्रीजेस क्यों? बिकॉज द Z effective increases और अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। साइज क्यों डिक्रीज हुआ? बिकॉज अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, वो इंक्रीज हो जाता है, इसलिए साइज क्या होता है यहाँ पे? कम हो जाता है। इंक्रीज तो होगा बट वो उस एक्सटेंट से नहीं इंक्रीज होगा जितना होना चाहिए था। साइज क्योंकि क्या हो जाता है? डिक्रीज। सो व्हेन गो फ्रॉम 4D to 5D, size increases but not up to the extent or expected extent, उससे इंक्रीज नहीं होता। अब कोई आपसे पूछ ले साइज डिफरेंस बिटवीन टाइटेनियम एंड जिरकोनियम इज वेरी लार्ज, क्वेश्चन क्या बनता है? साइज डिफरेंस बिटवीन टाइटेनियम एंड जिरकोनियम इज लार्ज, but that between
but that between zirconium and hafnium is small. यानी कि टाइटेनियम से गए जिरकोनियम पे, जिरकोनियम से गए हाफनियम पे, ये साइज डिफरेंस डेल्टा जो है और इसके दोनों का साइज डिफरेंस है लेट्स से डेल्टा डैश. सो डेल्टा इज मच मच ग्रेटर देन डेल्टा डैश. अगेन द सेम रीज़न, इनके बीच में कोई एफ ऑर्बिटल नहीं आया, बट व्हेन यू गो फ्रॉम जिरकोनियम टू हाफनियम देर आर इंटरवेनिंग 4 एफ ऑर्बिटल्स विच हैव पुअर शील्डिंग. सो साइज इंक्रीज तो होता है बट उतना नहीं इंक्रीज होता है. सो इसका क्या आ जाता है बेटा रीज़न, टाइटेनियम when go from titanium to zirconium the size increases, but when move from zirconium to hafnium due to poor shielding of f orbitals the size doesn't increase to the desired extent or to the expected value. तो यही इसका रीज़न होता है. इसके बीच में क्या आ जाते हैं, इंटरवेनिंग एफ ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, इसकी वजह से साइज कम होता है. इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. इसको क्या बोला जाता है बेटा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है, क्योंकि 4 एफ ऑर्बिटल सीरीज का हम क्या नाम बोलते हैं, लेंथेनॉइड्स बोलते हैं उसको. अब एक क्वेश्चन और इस पे बनता है नोबल गैसेस पे, कि नोबल गैसेस का साइज जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज़्यादा होता है. क्वेश्चन क्या है आपका, द साइज ऑफ नोबल गैसेस इज लार्जेस्ट इन अ पीरियड. एक किसी भी पीरियड की हम बात करें तो उस पीरियड में नोबल गैसेस की साइज सबसे बड़ा है. ऐसा क्यों, क्योंकि नोबल गैसेस के केस में हम क्या मेज़र करते हैं, नोबल गैसेस के केस में ना कोवेलेंट रेडियाई मेज़र करते हैं ना मेटालिक. हम कौन सी रेडियाई मेज़र करते हैं, वैन डर वाल रेडियाई मेज़र करते हैं. और हमें पता है वैन डर वाल रेडियाई में क्या करते हैं हम लोग, उनकी वैन डर वाल इंट्रैक्शन चेक करते हैं. तो देखो ये नोबल गैसेस है इस तरीके से, तो एटम्स इनके दूर दूर ही हैं, तो इस डिस्टेंस को हम मेज़र करते हैं, तो ऑब्वियसली डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा आएगा. सो ये जो रेडियस है इसका हाफ अगर हम करेंगे तो वो आएगा वैन डर वाल रेडियाई, राइट. तो इसका रीज़न क्या आता है, बिकॉज इन नोबल गैसेस द साइज मेजर्ड is van der Waals radii. वैन डर वाल्स रेडियाई, और वैन डर वाल्स रेडियाई होने की वजह से ये लार्जेस्ट होती है हमें, विच इज़ लार्जेस्ट अमंग ऑल रेडियाई. ऑल रेडियाई मीन्स अमंग कोवेलेंट एंड मेटालिक. सो यही एक रीज़न है, हम नोबल गैसेस में जब मेजर ही आपका वैन डर वाल रेडियाई करते हैं तो ऑब्वियसली वो बड़ा ही होगा. सो दैट इज़ द रीज़न. दैट्स ऑल अबाउट द ट्रेंड्स इन द एटॉमिक साइज. वी हैव टॉक्ड अबाउट द क्वेश्चंस एज वेल एज द एक्सेप्शंस प्रेजेंट हियर. अगर कोई क्वेश्चन आपको आ जाता है सपोज करिए, तो आप पक्का उसकी पोजीशन देखिए और देखिए वहाँ पे किस वजह से साइज इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ है. अलॉन्ग अ पीरियड इंक्रीज डिक्रीज़ होता है, अलॉन्ग अ ग्रुप इंक्रीज़ होता है.